वो साल से पहले तक भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड था कि 42 विकेट्स थे हाईएस्ट और मैंने लिए थे 63 विकेट। क्रिकेट ऐसा गेम है कि हर बार तुम्हें प्रेशर है। मैं प्रोसेस सही कर रहा हूँ, मैं मेहनत सही कर रहा हूँ, मैं खुद पे भरोसा रख रहा हूँ। जिगर से खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिगर से तभी खेल पाओगे जब तुम अपने इंस्टिंक्ट को बैक करो। फिर दूसरे दिन मैं 0 पे आउट हो गया था तो मैं साइड पे जाके रोने लगा। एक सर अच्छा जाता है, फिर एक सर ऐसा आता है कि यार मैं करना चाह रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ पर नहीं हो रहा है। एम तो अल्टीमेट गोल है कि Hi Ninad, welcome to ETC by GL. Thank you so much. So, can you tell us where were you born and how would you describe your childhood in Vadodara? Actually, I was born in called place Bodeli. From here, it's 60 kilometers. Okay. तो वहाँ पे बॉर्न हुआ था मेरा और पहले से पापा यहाँ पे जॉब करते थे, रिलायंस में जॉब करते थे। Okay. तो पहले से बड़ौदा में ही हूँ और अच्छा चाइल्डहुड था, नॉर्मल था। अच्छा, okay. You had fun in your childhood. Great. So, do you remember your first memory of cricket? Was it one of those legendary gully matches or you broke few glasses? एक्चुअली सबसे पहले मेरे को याद है तब पापा मुझे सबसे पहले कंपाउंड में खिलाते थे। घर का कंपाउंड ठीक ठाक था थोड़ा, Okay. तो उधर खिलाते थे। फिर हम लोग खेलते थे गली में, तो आजू बाजू के कंप्लेंट्स बहुत आते थे पापा को। तो डाला ऐसा। खर्चा भी बहुत होता था तो पापा ने वैसा डिसीजन लिया कि इसको ग्राउंड में भेजते हैं। अच्छा, तो okay. वहाँ से चालू हुआ। Great. So is it true your parents enrolled you in an academy after those breaking glasses incidences? Yes, it's true. And एक्चुअली ग्राउंड के सामने ही स्कूल था। Okay. तो वहाँ से मतलब इजी था कि मैं ग्राउंड जाऊँ। तो पहले समर कैंप होता था। Okay. तो उन्होंने बोला कि चलो क्यों नहीं, वैकेशन का टाइम है तो गली में तो खेलता ही है, Right. तो ग्राउंड पे एक बार ट्राई करते हैं कैसा होता है। So that's how you started your journey. Okay, great. So what was your everyday routine like as a kid? School, play, cricket, कैसा होता था? सबसे पहले ना दोपहर की स्कूल होती थी मेरी। Okay. तो बहुत मतलब कट टू कट टाइमिंग्स वगैरह होते थे क्योंकि Okay. शाम का बैच होता था क्रिकेट का। Right. क्योंकि बच्चों की स्कूल होती है तो छोटे बच्चों का ऑफ कोर्स इवनिंग में होता है। तो मैं इवनिंग में 4 बजे छूटता था। Right. तो मेरे कपड़े वपड़े सब मैं स्कूल में ही लेके जाता था और पापा आते थे किट बैग लेके पिक करते थे और ग्राउंड जाते थे। Wow, how interesting. Do you really miss those moments Yes, now? very much. Lovely. So which school did you go to? Any favorite teacher or fun memory you still cherish? मैं एक्चुअली एलम्बिक में ही पढ़ा हूँ। अच्छा, okay. Alembic में थे आप? Okay. And you also played with Alembic Warriors and you were the captain, right? Yes. Okay, great. सब फेवरेट ही थे टीचर तो। और ऐसा फन मोमेंट तो होता रहता था। पढ़ाई अच्छा लगता था, उतना वैसा नहीं है, नहीं करना था, पर ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे सामने ही मैच चल रहा है तो वहाँ पे ध्यान ज्यादा है। So were you a mischievous kid or नहीं? नहीं, मैं अच्छा बच्चा। सब स्कूल में सब मेरा एग्जाम्पल देते, देखो ये नहीं आता फिर भी उसका रेगुलर होता है वर्क। तो सब मेरे से बहुत चिढ़ते थे मेरे फ्रेंड्स। अच्छा, oh, you are a multitasker. 2 दिन आते हैं और तारीफ लेके चला जाता। I'm sure. Who was your cricket idol growing up? Did you try copying their style? एक्चुअली मेरा आइडल तो पहले से रविंद्र जडेजा था क्योंकि सेम स्टाइल, सेम बैटिंग, सेम बॉलिंग। तो पर ट्राई नहीं किया कभी। But he is still your idol? Yes, still. Oh, great. So when did you first realize that this isn't just a game, this is my future? एक्चुअली ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जब से मतलब रेगुलर मुझे नहीं चलता है, ग्राउंड गए बिना मुझे नहीं चलता है। So you go each day? हाँ, Like मैच नहीं होते तो भी आप रोज मैच नहीं होती है तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँ ही। प्रैक्टिस जाता हूँ या तो प्रैक्टिस नहीं करना है, जैसे कि मैं रेस्ट पर हूँ फिर भी मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, मिलूंगा कुछ से, सबसे जाऊंगा किसी को। So cricket ground is a temple for you, right? Yeah. ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था कि हाँ मेरे को प्रोफेशनल करना है। मुझे अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है तो मैं जाते हो। Oh, great. Okay. So what were some early struggles? Self-doubt, competition, or pleasing somebody? How did you manage everything? क्रिकेट ऐसा गेम है कि हर बार तुम्हें प्रेशर है, टीम को जिताना है, परफॉर्म करना है, घर का प्रेशर है,
कि यार इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी Yeah. एक स्टेबल लगे True, कि नहीं true. ये है ऐसा करके। तो प्रेशर तो काफ़ी होता है, पर एक ही चीज़ में ध्यान रखता हूँ कि मैं कैसे अपने प्रोसेस पे फोकस करूँ True. और ना कि रिजल्ट के बारे में सोचूं। मैं प्रोसेस सही कर रहा हूँ, मैं मेहनत सही कर रहा हूँ, मैं खुद पे भरोसा रख रहा हूँ, तो वो चीज़ अपने आप फॉलो करेगी। Right. So you're just following your passion and Yes. living day to day. Yes, true. Great. So let's talk about 2016-17 Cooch Bihar Trophy, highest wicket taker across India, right? So how did you prepare for that level of performance? तो मैंने पहले बोला वैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अचीव कर लूँगा। हाँ. क्योंकि वो साल से पहले तक भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड था Okay. कि 42 विकेट्स थे हाईएस्ट, Okay. और मैंने लिए थे 63 विकेट्स। Wow. सो वो साल वो रिकॉर्ड टूटा था। Okay. और मतलब बोलते हैं ना कि जो सोचा नहीं है वो ऊपर वाले ने सोच के रखा है, तो बस मैं वही अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा था, जितना हो सके उतना बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। Right. तो So वही इसमें चीज़ था। इंट्यूशन काम आता है कि नहीं क्रिकेट में? बहुत काम आता है। अगर तुम अपने इंस्टिंक्ट को बैक नहीं करोगे तो तुम्हारा सरवाइव होना मुश्किल है। Oh really? Okay. क्योंकि जिगर से खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिगर से तभी खेल पाओगे जब तुम अपने इंस्टिंक्ट को बैक करोगे। Right. So also you joined an academy when you were just 6 years old, right? Were you the youngest there? यस, आई एम द यंगेस्ट। एंड तभी क्या होता है कि सिलेक्शन होता था समर कैंप से, तो रेगुलर बैच में जाने के लिए समर कैंप से सिलेक्शन होता था। Okay. तो वो टाइम पे भी मतलब पहली बार गया था मैं, तो पहला दिन अच्छा रहा, परफेक्ट रहा, सब अच्छा रहा। फिर दूसरे दिन मैं 0 पे आउट हो गया था। Oh God. तो मैं साइड पे जाके रोने लगा क्योंकि मेरे को वापस बैटिंग नहीं दे रहे थे। Okay. गली में तो आदत होता है ना कि वापस दे देंगे, छोटा बच्चा है दे देते हैं। हाँ. खिलाओ पहले दूसरे बॉल पे ट्रायल होता है, खिलाओ ऐसा करके। तो फिर मेरे को समझाया सर ने कि ऐसा नहीं होता, ऐसा करके फिर Right. Then that was 8-6. 8-6। Okay, oh my God. So you were the 16th man in the Under-19 World Cup 2018 squad, right? So was it more motivation or disappointment being close yet so far? डिसअपॉइंटमेंट तो कहीं ना कहीं खुद से नहीं था, पर ऐसा सिचुएशन पे था कि यार क्या हो गया ऐसा करके, कि इतना क्लोज आके भी मैं नहीं जा पाया, वहाँ पे जा नहीं पाया मैं। पर एक चीज़ वो भी था मोटिवेशन कि यार इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें से मैं वो एक प्लेयर ऑफ बंच में हूँ कि यार ये लोग ऊपर खेल सकते हैं। Right. तो वो एक मोटिवेशन था कि यार नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इनके जैसा ही, Right. जस्ट मैटर ऑफ time and practice maybe. yeah. So I think you take out a lot of positives from all the situation. That what I understood Yes, while yes, talking yes, to you, right? So that Ranji debut century, only the third from Baroda to do it, right? So what was the mindset during that match? कि वो भी process ही था। नहीं मैं बताता हूँ उसका। मैं एक्चुअली अंडर-19 का मैच खेल रहा था केरला में। Okay. तो मुझे वहाँ कॉल आया रणजी ट्रॉफी के कोच का कि तुझे परसों मैच खेलना है रणजी ट्रॉफी का। Okay. और मैं अंडर-19 में काफ़ी साल से अच्छा करता आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी देख रहे थे मुझे हाँ, कि the performance was good, yeah. करके फ़ोन आया, मैं बोला ठीक है। फिर मैच था हमारा, लास्ट डे ख़त्म हुआ, दूसरे दिन ट्रैवल किया, मैं घर पे 2 बजे पहुंचा हूँ Okay. रात को, और दूसरे दिन मैच था। तो मैं बेस्ट चीज़ वो है कि मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, क्योंकि Yeah, it just happened. इट्स जस्ट हैपेंड। Right. ट्रू। और मैं वही, आपने इंस्टिंक्ट की बात की ना, वो मैं इंस्टिंक्ट को बैक करते जा रहा था, खेलते जा रहा था। मैं सोच नहीं रहा था कि क्या है क्या नहीं, बस आ रहा है, खेल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और लकीली मेरा होम ग्राउंड था वो, तो मुझे उधर So we had the different feel, attachment, right? तो वो So do you believe in any superstitious और मैच के पहले आप कुछ रिचुअल्स करते हो, ऐसा कुछ है क्या? रिचुअल्स नहीं है, पर रूटीन जैसा है कि ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, मतलब आज बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, कितना करना है, कितना नहीं, नहीं। एनी सुपरस्टिशियस दैट यू बिलीव इन के लोग ऐसा करके जाते हैं अंदर, या कोई भगवान का नाम देते हैं, कोई गाना सुनता है, कोई मम्मी को या कोई गर्लफ्रेंड को या बीवी को कॉल करता है? तो चांस ही नहीं है क्योंकि मोबाइल दे अच्छा, ओके। एंटी करप्शन। बट देन यू, अच्छा, यू हैव टू गिव द मोबाइल टू द एंटी करप्शन टीम। हाँ, जब भी हम बस से निकल रहे तो हमारा मोबाइल उनके पास जमा हो जाता है, हमारे पास मोबाइल नहीं रहता पूरे मैच में। ओह, इज इट? और हम लोग मैच खत्म होने के बाद 5 बजे के बाद हमारे पास में मोबाइल आता है। अच्छा, इज इट? ओह, दैट वाज अ न्यूज़। ओके, तो मतलब किसी के साथ कांटेक्ट में रहने का तो कोई सवाल ही, ओके। तो हाँ, छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं कि ऐसे करना है, कि
ये पैर आगे रखना है, ऐसे करके तो जाना है। सबका एक अलग सबका अलग एक होता है ना, अलग होता है कि राइट। उससे रिचुअल मतलब सुपरस्टिशियस नहीं होता, वो एक खुद को कॉन्फिडेंस देता हाँ, है right. कि मैं ऐसा करूंगा तो होगा, हाँ, खुद की बनाई हुई हाँ, चीजें होती है ये सब, राइट। यू हैव नाउ प्लेड ऑल 3 फॉर्मेट्स फॉर बड़ौदा, सो हाउ डू यू अडॉप्ट अक्रॉस T20s, वनडेज एंड रेड बॉल क्रिकेट? अडेप्टेशन की बात है, सब कुछ मेंटली होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने साल से हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हमको पता है कैसे बॉलिंग करना है, कैसे Right. बैटिंग करना है। सिर्फ बॉल का डिफरेंस होता है कि रेड बॉल से वाइट बॉल आ जाता है, राइट। पर वो चीज़ तुम मेंटली जितना अडेप्ट करो, अगर तुमने एग्जाम से पहले तैयारी अच्छी की है तो एग्जाम में तुमको राइट, वैसी वाली कॉन्फिडेंस चीज़ से ही है। जाओगे, हाँ। जो भी क्वेश्चन आएगा वो देखा हाँ, जाएगा, वो चीज़ है। सो इट्स द सेम थिंग। सो शेयर योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडिया इमर्जिंग कैंप, हु डिड यू ट्रेन विद एंड व्हाट स्टूड आउट द मोस्ट आउट ऑफ दैट कैंप? हमारे कोच थे अमोल मजूमदार, Okay. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर राइट, फ्रॉम मुंबई, एंड he never played for India, but he has a Ranji Trophy record, Okay. first class record, Okay. 11,000 और 12,000 runs. वाओ, तो अनलकी थे वो बहुत। और दूसरे थे सुब्रतो बैनर्जी, जो अभी Okay. इंडिया टीम के सिलेक्टर है, ओके, तो वो थे मेरे साथ में। और उन्होंने मुझे अंडर 19 में भी देखा हुआ था, Right. जब मैं वर्ल्ड कप के स्कीम में था, Right. तब भी वो वही थे कोच। और लकीली 4-5 साल बाद वही मुझे इमर्जिंग में भी मिले। तो एक उनका मेरे को देख के बहुत टाइम के बाद ऐसा रिएक्शन था मेरे को खेलते देख के कि यार तूने बहुत ही तेरे गेम को डिफरेंट कर लिया है। Okay. जो वो टाइम पे मिसिंग लग रहा था वो अभी सिर्फ सब एलिवेटेड योर हाँ सब ठीक हो रहा है। मतलब मैंने Right. पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं, बस ऐसे ही वो मेरे पीछे खड़े थे, मैं खेल रहा था, बॉलिंग कर रहा था, अरे क्या मतलब Wow, रिएक्शन yeah. होता है वो हाँ. बहुत मैटर करता है इतने बड़े लोगों से। राइट, और उन्होंने मेरे को थ्रू आउट दी कैम्प, थ्रू आउट दी मैचेस बहुत ही बैक किया है। वाओ, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग मिस करते हैं, एक होता है ना कि कोई बड़ा आदमी बोल दे तो वो एकदम से हिट करता है, ट्रू ट्रू, तो वो सब चीज़ें वो लाइफ टाइम अंदर रहती है, वो चीज़ रहती है, वो जाती नहीं है। राइट, सो दैट वाज स्पेशल फॉर यू। ओके, ग्रेट। So was there a mentor or coach who believed in you even when your performance didn't reflect to your potential? यानी सभी कोच ने और सभी मेरे क्लोज वाले थे, उन्होंने सबने बहुत ही हेल्प किया वो टाइम पे, और मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं डाउन हूँ। Right. और मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। Wow. और जो मेरे क्लोज वंस है, फ्रेंड्स वगैरह, तो वो लोग भी मतलब ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि नहीं कर रहा है, क्या Yeah. कर रहा है, ऐसा सब। That's the best part, right? You have everybody around just supporting you positively. बट वही टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है कि क्या you- और मैं कर सकता हूँ, Right. कैसे कर सकता हूँ। So in each failure or bad performance, you learn something out of it, right? You become a better performer or a person. और ऐसे टाइम पे ही सबसे ज़्यादा लर्निंग True, होती true, है। true. So Ninad, every athlete faces tough phases, right? So for you, was it injury, non-selection, or something else that tested your resolve? लकीली इंजरी तो नहीं हुई अभी तक, Touch wood. पर हाँ सबके लाइफ में ऐसा फेज आता है कि एक साल अच्छा जाता है, फिर एक साल ऐसा आता है कि यार मैं करना चाह रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ पर नहीं हो रहा है। तो वही टाइम पे जो मैंने इतने सालों से मेहनत की है उस पर मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए कि यार True. ठीक है, एक साल गया, मतलब 2-3 मैचेस गए, ठीक है, कम बैक करना है। Right. पर वही टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा हूँ। मतलब नहीं हो रहा है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Right. जो मैं सक्सेस के टाइम पे कर रहा था वही मैं फॉलो करूँ, वो True, true. So that brings the results for you, right? So सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत नसीब वाली गेम है, नसीब वाला परफॉर्मेंस है, बट आई बिलीव के वो लोग पीछे का मेहनत देखते नहीं है। सो व्हाट डू यू बिलीव एज ए क्रिकेटर, कि नसीब है कि मेहनत है? व्हाट शाइन्स आउट? मेहनत तो करनी ही पड़ती है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। राइट। पर नसीब का भी खेल होता है, जो 1-2% जो भी होता है, That पर आप मेहनत करोगे तभी नसीब आपके साथ। ट्रू, यू राइट योर ओन बुक्स, जैसा है, राइट। सो व्हाट्स बीन अ टफेस्ट और लोएस्ट मोमेंट सो फार, एंड व्हाट डिड यू टेल योरसेल्फ टू बाउंस बैक? एक टाइम पे एक मैच ऐसा था कि हम लोग बहुत ही नीचे थे गेम में। ओके। तो मैं खुद को वही बोल रहा था कि यार कैसे भी करके मैच तो जिताना है, पर मैं मैच ख़त्म करने का नहीं सोचता हूँ। एक बॉल एक टाइम पे, 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 वैसे करके लेके जा रहा हूँ। तो वैसे हम लोग, मैंने 2-3 मैच ऐसे जीता है। राइट। तो एक वो मेरे दिमाग में बैठ गया है अब कि ये टाइम पे क्या करना है। हाँ ऑफकोर्स हर बार मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, राइट, पर वो मुझे आइडिया आ गया है कि कैसे क्या करना है। राइट, ग्रेट।
How do you personally deal with your failure, especially after giving your 100%? ऐसा होता है ना कि आज तो हम जीतने वाले हैं क्योंकि इतनी मेहनत की वीक टीम है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे you don't win. वो टाइम पे एक ही चीज़ मैं खेलता हूँ, और मैं भी जो मेरे साथ खेलते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि यार ग्राउंड से बाहर निकल के तुम्हें घर जाके या होटल जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काश ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। जो भी करना है वो अंदर करके ख़त्म, ड्रेन। Right. रिजल्ट वो काश बाकी नहीं रहना चाहिए। राइट, वो ड्रेन, अगर उसमें तुम हार गए, और क्रिकेट ऐसा गेम है कि एक दिन जीतोगे एक दिन हारोगे, कोई थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई जीतेगा। राइट, तो वो एक हार भी लेना, वो भी एक ग्रेसफुली लेना होता है कि इससे क्या सीखते हैं Right. और क्या बेटर कर सकते हैं। ट्रू, agreed. I loved your attitude though. So let's talk about the recent BPL league that happened. Leading a team to victory as a captain must have been special. So what was it like? एक्चुअली जब पहला दिन था ना ड्राफ्ट का, तब मैं एलएमबिक वॉरियर्स में गया था। Studying मेरे from को- Alembic and playing for Alembic has to be special. वो अलग एक फीलिंग होता है कि अपना लगता है कि यार मेरा टीम है, ऐसा करके। तो तब से लेके अब तक मेरा सब लड़कों को और सबको, सपोर्ट स्टाफ का भी इतना मुझे मोटिवेशन था और सबको बिलीव था कि नहीं करेंगे। ऑल्दो हमारा सबसे यंगेस्ट साइड था और सबसे इनएक्सपीरियंस साइड था। अच्छा, the team. हाँ, द टीम, पूरा टीम। Oh, okay. तो वो जीतना और वो लेके जीतना एक अलग स्पेशल होता है कि Right. एक होता है कि यार सब अच्छे हैं, जीतने ही वाले हैं, और एक होता है कि अंडरडॉग होके फिर You win जीतना the है। cup. हाँ। So how was the support from the owners and the BCA and everybody around you? तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट था ओनर्स का, प्रणव सर का, और हमें जो भी चीज़ चाहिए थी, जो भी रिक्वायरमेंट था, वो हमें दूसरी बार बोलना नहीं पड़ता था कि सर ये चाहिए ये चाहिए। Lovely. सब एडवांस में चल रहा है। Right. तो एक बाहर से भी इतना अच्छा सपोर्ट था, और जैसे बीसीए ने इनिशिएटिव लिया बड़ौदा प्रीमियर लीग कराने का, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है Right. कि हमें 100 लोग ज़्यादा देखेंगे True. कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कौन Right. क्या कर रहा है, टीवी पे आ रहा है मैच। True. तो वो एक एक्सपीरियंस भी आईपीएल में जैसे खेलते हैं, जैसे मुश्ताक अली में जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग तो खेले हुए लाइव मैच, Right. पर 80% के लिए ये नया प्लेटफॉर्म है था कि लाइव मैच आ रहा है, वो प्रेशर हैंडल True, करना, true. वो चीयर हाँ, ground, yeah. तो वो सब It's an experience, it's a thrill, right? So thanks to BCA for Yes. that. So what's next for Ninad Ratwa? Are you aiming for the IPL India A or the national team? And what part of your game are you sharpening right now? एम तो अल्टीमेट गोल है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और Right. जिताना है इंडिया को। Yeah. सिर्फ खेलना नहीं है पर जिताना है। And we look forward to seeing you there. यस और शार्पनिंग स्किल्स तो अभी वही टाइम है, बारिश का टाइम है, तो जैसे कि बीपीएल हुआ तो उसमें भी पता चला कि अच्छा गया, सब अच्छा रहा, पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर बार होता है। कितना भी अच्छा कर लो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो Right. वही जो खाली बॉक्स है वो टिक करने का Right. ट्राई करेंगे। Right. So now we'll move on to a fun rapid fire session. So Ninad, batting or bowling, what gives you a bigger high? बॉलिंग। One word or food spot you crave after a match. बास्केट रॉबिन्स। Funniest teammate you have ever played with. शाश्वत रावत। Okay. Your go-to cricket ground in Vadodara growing up. रिलायंस एंड मोटिवा। Okay. One superstition or ritual before every match. जय श्री राम। Any particular jersey number you believe in? 10 Is it your birth date or something? birthday 10 everything is 10। Okay, great. Favorite place in Vadodara to just chill or feel at peace? चाय की टपरी। Any particular? गेंडा सर का वो स्निच वाला है ना उधर। हाँ, वो बाहर सब कर रहे थे। Oh, I love the tea too. एक दिन जाएंगे साथ में. One cricketer you love to bowl to just for fun. विराट कोहली। Okay. If not cricket, what would Ninad Ratwa be doing today? डोंट नो। So there was no plan B. Okay. So who's more dramatic? Batters after getting out or bowlers after near miss? बेटर आफ्टर गेटिंग आउट। Okay. Describe Vadodara's cricket scene in one word. लेजेंडरी। Okay. Thank you so much, Ninad, for your time, and so good to know your journey. And I'm sure Bora is proud. Soon, India will be proud too. Thank you for sharing your story, and here's to the next innings. Wishing you all the best, Thank you, and see you soon on the bigger screen. यस, होप फॉर द बेस्ट।